Very good evening, students. Am I audible Good to evening. all? Good evening, sir. Thank you so very much. तो स्टाइल बचे वही है सभी के साथ, जैसे पहले था। जैसे हम क्लास लेते थे उसी क्लास में हम आज क्या कर रहे हैं, अचीवर्स मीट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। अगर पॉसिबल है कैमरा ऑन करना तो कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको टाइम लिया था आपसे सभी से कि इवनिंग में समय फ्री रखें। ये तो हम आपसे 30 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी इसी रिगार्डिंग। तो वहां पर भी यही बात रखी थी कि एक ऐसा ही मीटिंग करेंगे जो अचीवर्स में आए थे समीक्षा। आज फिर दोबारा उसी मीटिंग में है, डबल टाइम नेट क्वालिफाई करके। सो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज लोकेशन पे अपडेट होके बैठ जाइए। सो सभी स्टूडेंट जैसे मुस्कान है, राखी है, समीक्षा है, सैमसंग से किसने ज्वाइन किया भाई, आज तो नाम से ज्वाइन कर लो। देन निधि पाठक, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट है जहां पर हम कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, जहां पर हमारे 8 जेम्स हैं। हरदीप सिंह जी आए नहीं हैं अभी, मैसेज पहुंचा दिएगा। जेआरएफ क्वालिफाई किया हरदीप सिंह जी ने। समीक्षा है 2 टाइम नेट क्वालिफाई किया है, हरदीप जी आ गए। निधि ने क्वालिफाई किया सेकेंड अटेम्प्ट में। ठीक है जी, पिछली बार 1 मार्क से, 1 या 2 मार्क से चूक गए थे परसेंटाइल में से। राखी हैं 2 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है इन्होंने। अभी भी शायद 2 या 3 दो क्वेश्चन का माइट भी डिफरेंस रहा होगा जेआरएफ के लिए। और जो शशि हैं इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई किया है। और जो निकिता हैं उन्होंने भी 2 ढाई महीने पहले ही, अप्रोक्सीमेटली फेब में ले लो या जनवरी लास्ट में ले लो, एजुकेशन शुरू किया था। इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया। और संजय कुमार जी हैं, ठीक है, इन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली 5 महीने लेके चलिए जब इन्होंने ज्वाइन किया और उसमें फर्स्ट टाइम ही इन्होंने नेट क्वालिफाई किया। तो ये है आज हमारी मीटिंग के जो सदस्य हैं। बाकी सभी को भी न्योता भेजा गया था, हो सकता है टाइम ऑन टाइम सब ज्वाइन हो रहे हैं। तो कुछ प्राइमरी गोल्स हमने रखे थे। जब हमारा क्लास शुरू होता था हम डिस्कस करते थे बच्चे उसमें कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। और कभी भी हमने देखो कभी चैलेंज नहीं किया कहीं पर भी, चाहे इंस्टीट्यूशन में हुआ या यूट्यूब पे हुआ या किसी एग्जामिनर को लेके हुआ। सिर्फ हमेशा एक्सपीरियंस की बात करी, ठीक है। और हमेशा ऑलमाइटी का थैंक्स कहा कि जितने भी बच्चे आए बहुत अच्छे बच्चे आए, उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करा और आप सबने वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया। ठीक है जी, कुछ गोल्स हमने क्लास के अंदर ही सेट किए थे कि हम नेगेटिव डिस्कशन कभी नहीं करेंगे। और ना ही कोई नेगेटिव चीज़ें हमने क्लास में कभी डिस्कस करी हैं। और ना ही मैंने आपसे कभी फ़ोन पे इस तरह की कोई बात करी है। ठीक है जी, और ना ही फ्यूचर में कभी करनी है और ना ही कभी होनी चाहिए। बिकॉज इससे सब चीज़ें क्या होती हैं, खराब ही होती हैं और चीज़ें बढ़िया नहीं होती हैं। विवेक जी, एक मैसेज है, अगर संजय भाई का नंबर है आपके पास तो संजय को प्लीज़ लिंक भेज दो। मैंने फ़ोन आया था उनका, मैंने उनको कहा है कि ज्वाइन करें। सो ये फोटो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो हमारे हीरे हैं, हरदीप सिंह जी 97.43, समीक्षा राणा 99.38 2 टाइम्स, मुस्कान ठाकुर 97.43, निधि 98.02। और भगवान से यही प्रे है कि जब आप टीच करें, जब आप कॉलेज में जाएं, तो ऐसे ढेर सारी लिस्ट आपके पास हो। देन शशि इज देयर 86.41, राखी 90.066 2 times, Nikita 97.79 in the first attempt, and then there is
संजय कुमार 86.69। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हरदीप जी से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि आपने कैसे मैनेज किया स्टडी को या टाइम टेबल को। ये सभी का लिए क्वेश्चन सेम है। टर्न पहले है ना, आपने सबने अपना टर्न देख ही लिया है, हरदीप जी का है, फिर समीक्षा जी, मुस्कान जी, और तो आप सारे उस लेवल पर आ गए हैं यूजीसी की तरफ से। निधि पाठक जी, साक्षी जी, शशि जी, राखी जी, निकिता जी एंड संजय कुमार जी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबने अपने ये बताना है कि कैसे मैनेज किया, क्या स्टडी है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इस मीट में, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू फ्यूचर, जो एस्पायरेंट्स होंगे उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपने चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, और क्या स्ट्रेटजी रही, क्या मिस्टेक रही जो आप चाहते हैं कि आप दोबारा ना रिपीट करें, आप खुद भी और बाकी बच्चे भी ना करें, क्योंकि आपने अभी लड़ाई और आगे जानी है, जेआरएफ करना है हमें। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी हरदीप जी, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ आप? हाँ जी सर। हाँ जी। चाहे पंजाबी जी दस दो, आज कोई गल नहीं। ठीक है, समझ लैणगे जिन्हें समझना होया। ठीक है, नहीं मैं ट्रांसलेट कर। हाँ जी हरदीप जी, बहुत बहुत बधाइयां तुहानू। धन्यवाद सर। हाँ जी, हाँ जी। स्टडी सर, मैं तो सर टाइਮ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ठीक है जी, ਮੈਂ वेरी ਸਵੇਰੇ गुड। 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ठीक है जी। ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਕਦੇ ਮਿਸ नहीं ਕੀਤਾ मतलब। ठीक है, मतलब हरदीप जी क्या कह रहे हैं, सभी के लिए है, जहाँ जिन्होंने जेआरएफ के लिए करना है वो कहते हैं कि डेली क्लास में आए हैं, कोई एब्सेंट नहीं करी है, और आए हैं अगर क्लास में तो उससे पहले भी वो स्टडी मॉड्यूल में होते थे। ऐसा नहीं था कि स्टडी मॉड्यूल में नहीं थे, और पहले भी स्टडी जोन में, क्लास में भी स्टडी जोन में, उसके बाद भी एक स्टडी जोन में रहते थे। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू फ्यूचर एस्पायरेंट्स टू प्रिपेयर? प्रिपेयर करने वास्ते सर उस भी मतलब हाँ जी। सर मतलब दिमाग च सीधा होना चाहिए है, मतलब कदे शक नहीं आना चाहिए, जो करना करना, मतलब कई बंदे ना जी ऐसा ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ सब कुछ बनता ये कह रहे हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए, हिंदी में हम कहते हैं कि शक शुबा नहीं होना चाहिए। अगर शक शुबा होगी तो वो चीजें क्या होंगी, गड़बड़ होंगी। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी आपसे करी, क्या कभी हमारी क्लास में नेगेटिव बात हुई? यू कैन चैलेंज, नो कोई इश्यूज। कभी कोई नेगेटिव बात करी हो हमने क्लास में? है। कभी नहीं करी। बाकी और बच्चे भी उसी हिसाब से आंसर दें, कभी नहीं करी क्लास में। करी होती तो आप ये सारा रिजल्ट कहाँ देख पाते, या फिर ऐसा होता ना ही। हम कहते हैं जो मेहरबान हुआ है खुदा, तो वो कैसे हुआ है? ऐसे थोड़ी हो गए। ठीक है, नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलता, और ये सारी चीजें नेगेटिविटी जब होती हैं तो वो शक और शुबह से ही होती हैं। ठीक है जी। तो डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्लियर माइंड होना चाहिए। अगर क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जेआरएफ को अचीव करेंगे। और जो मैं साउंड इनकी फील कर पा रहा हूँ, यही साउंड इनकी पहले थी, कोई ऐसा नहीं। कईयों को लगता होगा या ऐसे होगा भाई क्वालिफाई करने के बाद बंदा बदल जाता है या आवाज ऐसे होती है। अगर आप जो बच्चे हरदीप के साथ जुड़े रहे हैं क्लास में, मेरे को तो वही साउंड अभी है, क्लियर करने से पहले भी यही थी, अभी भी यही है। आप सभी अपने लिए जानते ही होंगे। ठीक है जी। हाँ जी हरदीप जी, कुछ और इसमें सेकंड क्वेश्चन में? नहीं बस सर, ये बंदा थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ठीक ਵੀ है, ठीक। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम के बाद हमारे पास टेंशन नहीं चाहिए। टेंशन किसको देनी है हमने? टेंशन तो हमने टीचर को देनी है, सर कराओ और बहुत सारे पीवाई क्यू, बहुत सारे एमसीक्यू कराओ। सर प्रैक्टिस कराओ सर। ठीक है, नई एग्जाम्पलें लेके आओ सर। ठीक है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। और बना रहे सब कुछ। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी स्ट्रेटजी या कोई की लेसन जो आपको लगा कि आपने यूज किया या करना चाहिए, या दूसरों को
और जो मिस्टेक आपको लगा कि और ज्यादा आ सकते थे, आपको याद होगा मुस्कान और आपको मैंने बोला था कि आप फेंस पे हैं। ठीक है, फिंगर टाइम क्रॉस। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 1 ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲੌਕ ਮੈंने ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟਾਈਮ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕटिस करके जावे बंदा हाँ, ये कह पूरे रहे हैं टाइम कि कर। टाइम मैनेज जरूरी है, और 50 मिनट्स का जो हमने पार्ट रखा हुआ है वही है। वो जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो चीजें ये छोड़ गए या स्किप करा, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि और ज्यादा मार्क्स हो या और ज्यादा परसेंटाइल आ सकती थी। ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद है नंबर हमारा समीक्षा राणा का। हाँ जी समीक्षा, वेलकम एंड मोर मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। सर अगर टाइम मैनेजमेंट का टाइम टेबल की बात करूँ तो जैसे ये वाला मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, बट मेरे को अपनी जॉब वगैरह की वजह से ना इतना टाइम नहीं मिला करने का। तो मैं यही कहूंगी कि जो मैंने पहले तैयारी की थी ना, वो मैंने बहुत अच्छे से करी थी। जैसे हरदीप जी ने कहा कि बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है तो जी। मैंने भी रेगुलरली जब मैं अपना क्लास में अटेंड करती थी तो उसमें कंसिस्टेंसी बनाई कि जो टॉपिक चल रहा है वही फॉलो करना है। दूसरा कि टाइम टेबल में ये फिक्स कर लेते थे कि आज हमने ये टॉपिक्स करने हैं। जी वेरी गुड। ऐसा नहीं कि रोज सुबह उठ के कि कुछ ये कर लेते हैं, चल आज वो कर लेते हैं। तो पहले उसको मंथ वाइज टारगेट बनाया, फिर उसको वीकली टारगेट बनाया, डे वाइज टारगेट बनाया। उस हिसाब से जी, अपनी प्रिपरेशन को टिक ऑफ करते रहे कि इतना हो गया इतना हो गया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान पहले जाता है बंदे का, फिर बंदे का मन चला जाता है, एक दिन क्या होता है पर्सन ही चला जाता है, या पर्सन से चीजें छूट जाती हैं। वही बात आ गई फोकस के ऊपर। एम आई राइट समीक्षा? यस सर। कि बार बार कभी इस टॉपिक पे चले गए, और वो बात शायद बताना भूल गए सभी कि, या आप बता देंगे कि यूट्यूब पे काफी चर्चा हमारी रहती थी कि कोई थंबनेल वहां पे आ गया, जिस थंबनेल की वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन हुई। इस पे जरूर बात मैंने क्लास में डेली करी है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके आना। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, उसको हमने कैप्चर नहीं करना। ये भी डिस्ट्रैक्शन सर हो एक सकती और पॉइंट जैसे मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आजकल मतलब यूट्यूब जैसे आपने बोला तो बहुत ज्यादा कि किसी का सुन लिया फिर किसी और का सुन लिया। तो अगर मेरे को लगता है कि हम जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट करके हमें एक ही बार को उसको मतलब उसको हम रिलीजियसली फॉलो कर लेना तो भी हमारा काफी एक तो गोल क्लैरिटी हो जाती है। है। वरना अभी जैसे यूट्यूब की वजह से एक चैनल खोल के उसको फॉलो कर रहे हो, फिर किसी को फॉलो कर रहे हो, फिर कोचिंग भी जा रहे हो। उस केस में कभी भी हमारे को ना हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर पाते टाइमली, ना ही हमें क्लैरिटी होती है कंसेप्ट की। हाँ क्योंकि बिल्कुल। जितनी वीडियोस देख लो सबका कंटेंट अलग होता है और ये भी नहीं पता कि कौन सा ठीक करा रहा है कौन सा गलत करा रहा है। हाँ जी, और ये भी साथ में श्योरिटी करनी होती है कि वो क्लास में 10 क्वेश्चन से ज्यादा कराए 1 घंटे में। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट्स टू प्रिपेयर, कि जिनका एक बार हुआ है वो दोबारा क्लियर करें, और जीआरएफ के लिए। और एक तो सबसे पहली बात की मोटिवेशन अपनी रखनी चाहिए हर टाइम पे कभी भी। जैसे अभी मेरी फ्रेंड भी है कॉल पे, निधि। हाँ, निधि पाठक। तो उसका भी सर फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था क्वालिफाई, तो वो भी बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। और दूसरा सर अपना जिस जिस मतलब काफी लोग छुपा छुपा के करते हैं, तो अपना हाँ सर्कल भी वैसा क्रिएट करो कि आपको उनसे पॉजिटिव वाइब्स मिले। जी। कि एक तो सर अपना एनवायरनमेंट पीसफुल रखो, दूसरा कि कंसिस्टेंसी रखो, तीसरा मतलब अगर एकेडमिकली बात की जाए तो पेपर 1 की ज्यादा वेटेज होती है पेपर 2 के कंपैरेटिवली। हाँ, पेपर 1 की तो वेटेज यही ज्यादा। है कि जो आपको जिनका फेंस पे होता है तो उनका अगर पेपर 1 अच्छा हो जाए तो उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो हाँ, जाता है। आपका फेंस पे है। हाँ जी। इस बार भी 1 क्वेश्चन से है, राखी का भी और आपका और निधि का भी। तो जो इन्होंने बोला फ्रेंडशिप की बात, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ क्लास में कि नो डाउट हम क्लास में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो कुल्हाड़ी है उसको कई बार प्रॉब्लम क्यों होती है, वो किसको काटती है? लकड़ी को काटती है। वो लकड़ी को तभी काट पाती है क्योंकि उसके पीछे भी लकड़ी ही होती है।
जो नॉर्मल यस एग्जाम दी है, सर। कुल्हाड़ी के पीछे भी लकड़ी ही होती है जो उसका रीजन होती है। तो ये एक हमारा पिछले साल का पेयर है, निधि और समीक्षा, शॉर्ट नेम सैम। दूसरा है हमारा जो इस साल का पेयर है, जैसे मुस्कान का और शशि का है। थर्ड ये पेयर है हमारा दो भाइयों का, ये विवेक और हमारे हरदीप जी। विवेक जी का हाँ 2-3 क्वेश्चन से रहा है, तो जैसे निधि के साथ हुआ, फिंगर क्रॉस है, हो सकता है विवेक जी अगले साल इसको क्लियर कर दें। ठीक है जी। सर जैसे कि मोटिवेशन की बात की तो निधि तो ये वाला अटेम्प्ट दे ही नहीं रही थी। उसको जी ये था कि मैं जून के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो जी। खुद भी हमने एक दूसरे को मोटिवेट कर करके ही पढ़ा जितना भी टाइम मिला। हाँ, आफ्टर जॉब 9 to 5, हाँ जी सर। ये भी एक मोटिवेशन है कि जॉब के साथ भी दोबारा क्लियर हो सकता है अगर बेसिक्स हमारे ठीक हैं। क्लियर हो, यस सर। मेरे को तो वही है कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला, बट जो मेरी पहले की प्रिपरेशन थी उसमें मैंने पीवाईक्यू सारे कंप्लीट किए थे जी अपने। जो क्लास में हमारी पीपीटीज थी कि ज्यादा जैसे रिटर्न रिटर्न के बजाय कि जो हमारे पीपीटी में वास्ट टॉपिक कवर थे जी। उसको कवर किया। स्पेशली रिसर्च हो गया, हम्म, स्टैट्स हो गया, कि जो हमारे टॉपिक बहुत वाइड एरिया में थे, क्योंकि वाइड। उसी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं और फिर वो स्कोरिंग भी ज्यादा होता है। और वो हमने क्लास में जैसे डिस्कस किया हुआ कि जो यूनिट्स हैं इसमें से इतना आएगा, या इसमें से ये क्वेश्चन बनेंगे, या ये आपका रहता है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, फैलेसी मैंडेटरी है, बहुत सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं जो हमने करा था कि आएगा ही आएगा, वो सारी चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है जी, यही कहना चाहते हो समीक्षा? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेटजी और द की लेसन या मिस्टेक जो नहीं चाहते खुद करना और आगे के लिए? सर एक तो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, कि ओके। हम हर अटेम्प्ट एक ऐसा सोचते हैं कि अगले अटेम्प्ट से, जैसे मेरा फर्स्ट में भी 0.07 से रह गया था जेआरएफ। हाँ। तो मेरे को था कि चल जब नेक्स्ट टाइम शुरू से तैयारी करेंगे, बट जब एक्चुअल टाइम आया तो हमें था अभी टाइम है, अभी टाइम है, फिर नोटिफिकेशन एकदम से आ गई। तो ये कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं करनी है, और जो टॉपिक करने हैं तो उनको डीपली पढ़ना है। याद रखिएगा, कि यूजीसी कभी भी सुपर डुपर पॉजिटिव डाल सकता है, अल्ट्रा पॉजिटिव डाल सकता है, नेगेटिव तो कभी डालता ही नहीं। मान लो कोई कह रहा ये है कि इस बार का पेपर इजी था, तो अगली प्रेडिक्शन मान के चलो कि सुपर डिफिकल्ट आएगा पेपर। अटमोस्ट भी हो सकता है सुपर इजी भी आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दी जो हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और बताइए समीक्षा, एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड? सर स्ट्रैटेजी या की लेसन तो यही है कि अपना गोल अगर हमें पता होना कि हमें ये करना है, और उसके बाद भी कि हम उस जोन में रहते हैं। ऐसा मतलब कि काफी लोग ये अटेम्प्ट, जैसे यूजीसी के आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, जी। एवरी 6 मंथ्स एग्जाम हो। तो अगर हम ये सोच के चलेंगे ना कि अगला पेपर है, कोई बात नहीं, इस बार हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हाँ, हुआ तो हम ये देखी दोबारा कर जाएगी। लेंगे। हाँ, हाँ प्रोकास्टिनेशन। तो अगर ये थॉट, हाँ अगर ये थॉट लेके चलेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में इजीली क्रैक हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हैं मुस्कान ठाकुर। हाँ जी मुस्कान, इनकी हेल्थ थोड़ा सा है, बट विश फॉर द गुड हेल्थ। तो अगर बोल पाए तो। हाँ जी मुस्कान। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. थैंक यू, मोर मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. हाँ जी, बताइए प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से भी बोल सकते हैं, अपना भी ऐड कर Yes, सकते हैं, sir. तो मैंने एक नॉर्मल लिया है ऐसे क्वेश्चन इस वजह से कि हम इस स्टाइल से हट नहीं सकते ना, टीचिंग प्रोफेशन में है। Yes, sir. सर टाइम टेबल का तो ये था कि रेगुलर रखा हुआ था हमने कि सुबह टाइम देंगे पेपर 1 या पेपर 2, हमने सब्जेक्ट चूज कर रखे थे। फिर जब हम क्लास में जाते थे ना सर, जो आप टॉपिक करवाते थे, फिर हम घर जाके दोबारा से उसी के पीवाईक्यूज देखते थे जो आप टॉपिक्स करवाते थे, क्योंकि वो फ्रेश होता था हमारे माइंड में। तो हम जी। चाहते कि उसी टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व कर सके। तो सर मैंने तो ऐसे ही टाइम टेबल अपना सेट किया हुआ था कि जो आप करवाओगे फिर वो घर जाके दोबारा से पीवाईक्यू, और पेपर 1 का भी वही और पेपर 2 का भी वही करूंगी। हाँ जी, कि अब देखिए जितने भी बच्चों को ये बाद में जाएगा, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, सबका अलग अलग आइडिया है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सभी 10 शार्प ब्रेन्स
हैं तो डेफिनेटली सबका अपना अपना और अलग होगा। इनकी ओरिएंटेशन क्या थी कि जो पढ़ेंगे, जैसे हरदीप ने बताया कि घर से पहले रेडी होके आते थे, अब ये कह रहे हैं जो क्लास में कराया है उसके जाके पीवाई को कर लिए, तो टॉपिक भी पक्का हो गया, पीवाई को भी हो गया। और अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 तो हम क्लास में ही कर लेते थे, या कभी 5 यस करते थे, सर। कभी 8 करते यस थे, सर। कभी 7 करते थे, कभी अगले दिन करते थे। तो सो दैट कि आपको एक आइडिया रहता था कि ये आएगा, या फिर वो हम ऊपर जो हमारा डायलॉग है कि भाई इस पे पीवाई को लिख लो, ये आएगा या कोई चेंज होके आएगा। यस सर, जो आपने बताया था ना PYQ में भी 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें भी इन डेप्थ जाके उनको सॉल्व करो। हाँ, ये हाँ, जो प्रैक्टिस की बात हरदीप ने भी बोली है और समीक्षा ने बोली, यही कहना चाहते हैं आप उसी यस ऑप्शन सर। में? हम्म। यस सर। और आवर्स ऑफ सर स्टडी यही कि रेगुलर की रेगुलर रेगुलर। लाइब्रेरी जाते थे हम, हरदीप, मैं, विवेक, हम साथ में जाते थे। हमने मतलब रोज का बनाया हुआ था कि हम जरूर जाएंगे और क्लास लगाएंगे दोबारा से रूटीन में, DI सॉल्व करेंगे रोज। जी बिल्कुल। यस सर। और अगर डीआई थोड़ा सा और अच्छे से हुआ होता तो जीआरएफ का टैग लग जाता। यस सर। तो ये सारी चीजें हमने इम्प्रूव करनी है। चीजें हो गई हैं क्योंकि आपसे बातचीत इसलिए हो रही है कि और ज्यादा, जैसे कई बार क्या होता है हम अचीवमेंट लेने के बाद कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, और मेहनत करनी है। यस सर। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू फ्यूचर एस्पायरेंट्स टू प्रिपेयर? सर जैसा कि हरदीप ने बोला ना कि डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, एक फोकस रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं। हम्म। आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप सब के सब सिलेक्टेड मटेरियल है, वो मोटिवेशन बहुत हाई थी हमारे लिए सर। थैंक यू और सो। उसी मोटिवेशन के हाँ सर, आप रोज बोलते थे, अगर कोई डीमोटिवेट भी फील कर रहा होता तो आप मोटिवेशन रोज देते थे हमें। तो जी, वही थे कि हाँ, हम अगर सर को बिलीव है कि हम सिलेक्टेड मटेरियल हैं तो हम करके दिखाएंगे सर। ये बात थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। कई बार देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि थोड़ा सा गॉड के ऊपर फेथ होना चाहिए कि जो बच्चे आए हैं वो एक उम्मीद के साथ आए हैं। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, मैंने ये कभी बात समझी नहीं, ये समझा कि उनका कुछ ना कुछ हमने जितना मुश्किलें कर पाए, जितना हम उनके वापिस कर पाए, मैं ये शब्दों में ये मीनिंग ढूंढता हूँ, उनके चेहरे पे खुशी ला पाए। माता पिता की हार्ड अर्न मनी है, उस वो फेस में अपने माता पिता सबके लिए देखता था कि जैसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत सारा स्पेंडिंग किया है, तो सेम आपके माता पिता ने ये किया कि उन पैसों की वैल्यू दे पाए। और मैं और भी ज्यादा खुश हूँ कि आपके मम्मी पापा का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा जब आपने फोन किया। वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जब ये पूरा पूरा हो जाएगा। 2 पार्ट्स में होगा आज का मीटिंग भी, ठीक है? क्योंकि अभी और बड़े बनना है। अभी तो हम शॉर्ट स्पैन में कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट स्पैन के अंदर भी हमारी 8 सिलेक्शन है, तो डेफिनेटली और अच्छे से हो पाएगा। और कुछ बताना चाहें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? सर यही फोकस रहेगा तो सब कुछ होगा। और स्ट्रेटेजी बनाए, मतलब रोज करें, जैसे आप करवाते हो टॉपिक उनको दोबारा से रिवाइज करें, जितने से जितना हो सकता है सर उतना ठीक मतलब है। करें, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा हाँ, फिर। मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव बना के नहीं हो सकता। यस सर। जैसे ना। मैं और शशि भी थे तो हम दोनों शेयर करते थे कि हाँ क्वेश्चंस किए कैसे किए। तो हमारे बीच में काफी डिस्कशन होती थी, तो हम जैसे फ्रेंड्स हैं तो हमारी डिस्कशन ऐसे नहीं कि हाँ कि कुछ और करके स्टडी के मामले में ज्यादा डिस्कस करते थे कि हाँ यार ये क्वेश्चन है कैसे होगा। अपने बीच में भी हमने बहुत ज्यादा सर वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे बैठ के, हरदीप ने, मैंने, विवेक ने, सबने सर। पॉजिटिव, मतलब सारी चीजें पॉजिटिव, क्योंकि क्लास का यस थीम सर। भी हमारा पॉजिटिव था, है और रहेगा, और ये वाला थीम भी हमारा पॉजिटिव है। और कुछ आप कहना चाहें सो दैट कि फिर हम आगे बढ़ाएं इस डिस्कशन को? यस सर, बस यही। चलो, अब हमारे जो जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया, निधि पाठक जी, मैनी यस मैनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, बहुत ज्यादा खुशी। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी सर। हाउ यू मैनेज योर स्टडी, योर टाइम टेबल विद योर जॉब? क्योंकि पहले आपके पास फ्री यस। समय था, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, इस बार जॉब थी, फिर भी आपने यस क्वालिफाई सर। किया। सो डू लेट अस नो। वही है सर कि जो पिछली बार पढ़ा था सारा वही मेहनत काम आई फिर से इस बार, तो थोड़ी कम करनी पड़ी और मैनेज भी हो गया, साथ में जॉब भी। जी। मैं इस बार तो, एक तो मेरी जो जॉब भी है वो टीचिंग की है और मार्च में ही
बच्चों के बोर्ड्स भी थे, तो मुझे इतना टाइम तो नहीं मिल पा रहा था जी। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। टीचिंग बट करते थे आप? ये है कि यस सर, तो मेरा ये था बट कि मैं पढ़ाई के टच में रही। स्टडी के थोड़ा जो टाइम मैंने पे। पढ़ाया वो भी मेरे, यस सर, मेरे इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े मेरे वहीं से कवर हो गए जब मैं पढ़ा रही थी तो। और आपने पॉजिटिवली बाकी डेडिकेशन से पढ़ाया होगा अपने ही बच्चों को, अपने ही बच्चों को, यस, तभी आप क्वालिफाई कर यस पाए। सर, क्योंकि कई बार टीचिंग में कुछ चीजें नेगेटिव क्या होती हैं, नियत क्या होती है, ऐसे होती है कि सिर्फ पैसा। मैं आज भी सभी को ये यस उपदेश सर, दिया है क्लास में, पहले भी 2 सालों से आप टच में हैं, अभी भी, कि यस सर, पैसा यस सर। हार्ड वर्क का मिल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा लालच होके जाएंगे, वो चीजें करेंगे, उसकी वैल्यू ऊपर वाले ने एक दिन वो सारा चीजें ले लेनी है, और एंड में फिर। यस सर, और आप ही नहीं करा मुझे मोटिवेट कि कोई नहीं, अभी आप सीख रहे हो। अगर मेरा तो शुरू से ही टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जी। तो आपने भी कहा कि अभी इतना, क्योंकि पता ही है कि अगर क्वालिफाई नहीं करते एग्जाम तब तक तो इतना पैकेज नहीं होता है हमारा। जी। बट फिर भी मुझे ये था कि पढ़ाना है ही है, चाहे मेरे को अभी जो भी है पैकेज मेरा, बट वही मोटिवेट करता था कि और आगे जाना है, अच्छे लेवल पे पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है बच्चों को। और साथ में मेरे वो बहुत काम आया, बच्चे भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि मैम आप कर और लोगे, आपका हो जाएगा, कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और निधि ये कह रहे हैं तो कि मुझे, सेल्फ पिन करना चाहिए अपने आप को, और आगे यस सर, बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि बस हो गया बैठे हैं, कोई ऊपर से आएगा स्पून फीडिंग करेगा, अच्छा आपने पेपर क्लियर करना है जी, तो ऐसे करके। और सर मेरा ये भी था ना कि मेरा ज्यादा गैप आ गया, एमकॉम के बाद भी मतलब 2 साल का गैप आ ही गया। हम्म। तो मुझे लगता था कभी कभी तो कि छोड़ देती हूँ, अब नहीं देना एग्जाम, कब तक दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, फैमिली वाले भी बोलते हैं कि अब कर ले, जॉब कर ले। बट मैंने साथ में पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है। थैंक्स टू सैम। यस सर, वो भी उसने तो बहुत मोटिवेट पर किया है मैं वो तो तो। ये तो बोलूंगी कि जैसे हम दोनों ने तो एक दूसरे के उस पे ही करा, और जैसे 70% जैसे आपका मोटिवेशन था, जो 30% जैसे यस, मुस्कान कह रही थी कि उसकी फ्रेंड शशि थी, तो मैं और निधि भी ऐसे ही करते थे कि हमने बहुत ही एक दूसरे को पॉजिटिव उससे रखा था। ऐसा नहीं था कि जैसे सबको पता ही है कि आपस में लोग छुपाते रहते हैं कि और कुछ ही पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उल्टा मेरे को तो इतना पता नहीं होता था, निधि मेरे को काफी कुछ बता देती थी एग्जाम के बारे में। मेरे को तो ये भी नहीं पता होता था कि फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो निधि निधि ने मोटिवेट किया सारा कुछ। जैसे मैंने क्लास और में एक बात प्रोडक्टिव। और ऐड, हम्म। सर बताइए। एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि अपने जो भी टीचर्स हैं आपके पुराने, जिसने भी आपको गाइड किया है, उनके साथ टच में जरूर रहो, जी। है ना। हाँ। जैसे कि हम आपके टच में थे, ये नहीं है कि नहीं चलो अब हो गया, हमारा खत्म हो गया सेशन तो चलो अब नई बात करनी है सर से। बीच बीच में गाइडेंस लेनी चाहिए अपने पुराने टीचर से भी, बहुत काम आता है वो। उस ऑरे में रहते हैं आप, उस पॉजिटिविटी में रहते हैं। वही थीम हमने लास्ट ईयर भी लिखा, और वही थीम ये रहा। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि यस सर, डॉटर स्कोर 3rd पोजीशन इन ओवरऑल स्कूल, 5-6 सर्टिफिकेट है, जस्ट अभी तो नर्सरी है। मैंने बच्चों को बोला कि मैं उसका स्टेटस नहीं डालना चाहूंगा, मैं अपनी बहनों का और भाइयों का स्टेटस डालना चाहूंगा। शायद मैंने ये क्लास बाद में करी थी। यस सर, बहुत अच्छी आपके बात है, साथ भी सबकी करी नहीं थी। होती है ऐसी सोच। हाँ, तो अब वो मैंने डाला नहीं है, वो मेरी वाइफ ने डाल दिया, या मेरे ब्रदर ने डाल दिया, मम्मा ने डाल दिया। बट मेरे को था कि पहले इनका डालूंगा, ये ज्यादा मायने हैं, वो भी डाल दूंगा आज मैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यस उसी से सर, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है क्लास में, और वही डिग्निटी, वही रिस्पेक्ट सभी बच्चों के लिए, एक भाई बहन का दर्जा सबको दिया है। थैंक्स टू ऑलमाइटी, और यस आपका सर। सबका सपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन बताएं बच्चे, फॉर द फ्यूचर पेरेंट्स टू प्रिपेयर। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है ज्यादा कि आप सारे सारे टॉपिक्स पढ़ो, हम्म। तो आप एटलीस्ट मेन मेन जो है इम्पोर्टेंट है, या जो पीवाई क्यूज में आए हुए हैं, और हम्म। पीवाई क्यू तो लगाना ही है, जी। रोज ही लगाना है, उससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, पीवाई को तो खास लगाना है। करके। जैसे इन्होंने बोला, यस सर, शायद दीदी आप उस सेशन में नहीं थे जब मैंने पेपर 1 का डिस्कशन किया था क्लास में। ऑफलाइन टेस्ट लिया था यस, 25-30 बच्चों को बिठा के खुद, ओके सर, कि तब टेस्ट नहीं हो रहा था, मैम और लीव पे थे, एक इनिशिएटिव लिया कि बच्चों का टेस्ट लेना है।
तो पेपर 1 पेपर 2 ओके का डिस्कशन लिया, समीक्षा को वेलकम करा कि आप आइए बताइए। इन्होंने बोला था कि जो नहीं आता उस टॉपिक से चिपके मत रहना, ये यस क्लास सर, में भी जैसे बात हुई आपने थी। हम्म। आपने भी हमें बोला था लास्ट में हम डर जाते थे, हम कहते सर मैथ तो इतने अच्छे से हुई नहीं सर, ये वाला यूनिट इतना अच्छे से हुआ नहीं। तो आप कहते थे अरे जो हुआ है उसको उसको स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग करो। जैसे अगर हम ऐसे एडजस्ट करें हाथों को, अगर आपको दिख पा रहा है, तो हम इसमें मिट्टी यस सर। पानी सब रख सकते हैं। अगर ऐसे करके रखेंगे टाइट, तो उसमें मिट्टी यस रेत सर। बहुत कम सा बच जाएगा। राइट। थर्ड क्वेश्चन। सर मैंने मिस्टेक एक तो ये की है कि मुझे खुद पे ही मैं ट्रस्ट या विश्वास ज्यादा रखती ही नहीं थी। मैं मेरे को ऐसा लगता था, मतलब डीमोटिवेट हो गई थी मैं काफी। मतलब विनर भी तो एडमिट खुद कर पे रहा है, तो इट मींस जिसकी फॉल्ट होती है उसको तो सीखना चाहिए कि उसको भी एडमिट कर लें, क्योंकि ऑल दो विनर्स का है, तो विनर विनर या के सर लिए कह रहा है तो। फेलियर से ही सीखते हैं सर। देखो फेलियर से ही सीखता है बंदा कि कैसे आपको आगे फिर सक्सेस होगी आपकी। तो फेलियर भी जरूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं है। डीमोटिवेट नहीं होना उससे। गिर के और एक उठना है। समीक्षा और सर जैसे थैंक यू। अपने एनवायरनमेंट में लोग रखने हैं। और भगवान से थैंक ये यू भी प्रार्थना समीक्षा। करनी होती है कि सब रहे ना प्रेजेंट में। कई बार अनइवन सर्कमस्टांसेस, यस। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जिससे बंदे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो ये प्रे भी यस सर। साथ में जरूर होनी चाहिए कि बंदे भगवान मेरे आसपास रखना। कई बार गॉड खींच यस के ले सर। जाता है। हाँ। यस सर, सही बात। तो और एक बात और मैं कहना चाहूंगी बताइए कि बताइए। मेरी पिछली बार शायद आपको पता होगा हेल्थ भी खराब हो गई थी। तो अपनी हेल्थ एग्जाम जब आपका होने वाला है, आपकी डेट आ गई, तो उस टाइम पे तो आप खास कर ना बाहर का खाना वगैरह छोड़ दें, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखें। वरना वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। मैं तो एक दिन पहले अच्छे से सोई भी नहीं थी। तो अगले दिन एग्जाम था। हाँ तो जी। शायद उस करके भी मेरा इतना उस टाइम मैं रिलैक्स नहीं थी जब मैंने एग्जाम दिया। और इस बार मैंने काफी रिलैक्स होके दिया एग्जाम हमारी इस कक्षा में बार। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, मुस्कान, विवेक, शशि, हरदीप। आपने इनके मन की बात छीन ली। ये भी बच्चे यस। बीच बीच में यस सर। कभी बाहर को चले जाते हैं, फ्रूट की जगह कहीं और यस चले सर। जाते हैं, जिससे इनको भी काफी परेशानी करने का, है ना, एक्सपीरियंस है। यस जी। सर। हाँ जी बच्चे। मुस्कान, मैंने नहीं बोला यस इनको सर। बोलने के लिए, यस ये खुद ही बोल रहे हैं। इन्होंने, इनको खुद ही पता चल गया कि ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है। यस सर। तो नहीं नहीं, ये तो क्योंकि सर क्लास में देखो बात करते हैं। ऐसा, अब जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कि 10 डेज में मैंने ये पढ़ना है, और उसमें अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजी फिर क्या कैसे होगी? आप तो कर ही नहीं पाओगे, है ना? वो तो आपके बिल्कुल। वेस्ट हो जाएंगे फिर दिन भी। इसलिए बिल्कुल हेल्थ हेल्थ। पे भी बहुत ध्यान और रखना है। जैसे आने वाले समय में काफी गर्मी है, तो अपने आप को इस तरीके से यस संभाल के सर। रखना है कि जून में जिनका भी क्लियर हुआ है वो जेआरएफ करेंगे, यस। और दोबारा भी दे देंगे। कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। ठीक है। यस सर। तो दोबारा भी एक हम्म। एस्पिरेशन बनी रहेगी। ठीक है जी। यस तो सर। अभी ओके। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। ये हमारे जो विनर्स हैं, हरदीप जी, समीक्षा, मुस्कान जी और निधि पाठक। ठीक है। अब ये जो मीटिंग था यस। हमारा 40 मिनट्स का था, दोबारा इसको प्लीज एक बार ज्वाइन कर लीजिए। मैं पार्ट 1 ये शेयर करूंगा उसमें। ठीक है जी। पार्ट 2 दूसरे अभी स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो मेरी तरफ से मोर मोर कंग्रेचुलेशन। अभी ये जो पार्ट 1 था हमारा, हरदीप जी, समीक्षा जी, मुस्कान जी, निधि जी। बट मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा गॉड से कि आप अपने माता पिता के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी लेके आए। अच्छा, एक रिस्पॉन्स तो बता दो कि आपके माता पिता का क्या रिस्पॉन्स था एक लाइन के अंदर, जब आपने कॉल किया उनको। सर मेरे तो मम्मी सामने बैठे थे जब मैं समीक्षा से डिस्कस कर रही थी रिजल्ट का। तो वो तो हम्म। बहुत खुश हुए। वो तो मैं उनका रिएक्शन था, वो क्लैपिंग ही करने लग गए। वो कहते तो ओ मेरे वेरी को तो गुड फोन वेरी पे गुड। आवाज आ रही थी आंटी की क्लैपिंग की। तो देखो, किसी की खुशी में मतलब ये अलग ही मजा है, किसी को और खुशी देना और कभी। सर आपको पता है मेरी मम्मा से ज्यादा खुश समीक्षा के मम्मा हुए हैं। हाँ, तो ये वही जो हमारा कल्चर है, क्लास में कह लो या अपना ऑरा कह लो, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ हीन भावना करी नहीं। ना ही मेरे को इस तरीके की गाइडेंस यस घर से सर। मिली, ना ही मैंने कभी ऐसा एनवायरनमेंट खुद भी आपके साथ नहीं क्रिएट किया। सभी सेम लेवल पे ही हैं, और उस चीजों से
अगर आप दूसरों का पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा, हाँ, तो तो डेफिनेटली वो नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें सोचोगे मिलेंगी तो आपको। हाँ यस जी, सर। और मुस्कान, योर मदर फादर रिस्पॉन्स? यस सर, एक्चुअली मैं तो इधर थी, घर पे थे पापा और मम्मी दोनों। तो जस्ट मैंने तब रिजल्ट देखा, मैंने सबसे पहले कॉल पापा को करी है। और पापा को बोला कि मैंने पापा मेरा नेट हो गया। और पापा इतने एक्साइटेड हो गए कि मम्मा थोड़े दूर करते मम्मा को बोल रहे थे कि नेट हो गया, नेट हो गया। फिर जैसे इन्होंने बोला ना कि शशि भी, मैंने बोला शशि का भी नेट हो गया, तो वो ये पूछ रहे थे, वो ज्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, दोनों की दोनों फ्रेंड्स का नेट हो गया अभी। हाँ, तो वही ये है कि जैसे हमने ये पेयर की बात करी, एक मतलब ये नॉर्मल जैसे आईएएस कोचिंग होती है या एसएससी कोचिंग होती है, उसमें ये मैंने काफी देखने को मिला है। कुछ लोगों ने बोला भी कि थोड़ा सा हिंड्रेंस होती है, बट ऊपर वाले का अगेन शुक्रिया कि हमारे पास ऐसे कोई बच्चा नहीं आया कि किसी के साथ कोई हीन भावना हो, या कोई ऐसे एलर्जी वाला कोई है ना हो कि नहीं यार इसका क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, मेरी और 10 गुना ज्यादा एनर्जी बढ़ गई और आगे जाने के लिए। और ये मेरे लिए सेव भी रहेगी ना एक मेमोरी के टाइप में। मैं शर्ट भी लेके आना चाहता था, वो आज ऑफ हो गया, बट मैं आपका एक पार्टी के अंदर मैं आपको बुलाऊंगा, तो बस एक छोटा सा केक सेरेमनी करेंगे। आई गिव यू द वाइट शर्ट ऑफ माई, तो आप उस पे एक सिग्नेचर की तरह मैं अपने पास रखूंगा। अभी रखा हुआ काफी लोगों का मैंने अपना कॉपी पे। ठीक है जी। सो हाँ जी, समीक्षा आप बताना चाहें, मदर फादर सर मेरे को रिस्पॉन्स? तो एक ही, जैसे पेपर से पहले मैंने डिस्कस भी किया कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला जॉब की वजह से प्रिपरेशन करने का। जी। पर आपका एक दिन पहले जैसे आप मोटिवेट करते हो डिस्कस करके, तो आपने एक लाइन बोली कि समीक्षा जो मर्जी हो जाए मिनिमम नेट क्वालिफाई करना है। हाँ, वो रिस्पेक्ट की बात ये हुई सोच थी। के, हाँ, हाँ, कि ये सोच के नहीं जाना कि नहीं हुआ नहीं हुआ, कि फिर अगर आपका दूसरी बार होता है तो फिर ये चीज नहीं है कि तुक्के से हो गया या ऐसे हो गया। दिस तो वर्डिंग उस चीज कम्स में भी फ्रॉम काफी गॉड। डर डर भी लगा था हमें कि सर ने तो प्रेशर ही क्रिएट कर दिया कि करना ही पड़ेगा। पर ये ये है कि मोटिवेट भी हुए उससे। द लेट श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वर्डिंग है। अब देखो, पिछली बार समीक्षा का क्लियर हुआ था पेपर, एक बच्चा था, देन वैशाली कम्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड वन इज किरण। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम देखें तो 4 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट, 4 टाइम ले लो या 5 टाइम्स ले लो, अगर टोटल बच्चों का देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं और निकल के आएंगी। तुक्के से नहीं होती सारी चीज, तुक्के से नहीं पढ़ाया आपको। बहुत सारे लोग तुक्के से पढ़ा देते हैं, यहाँ से कर लेना, वहां से कर लेना, देख लेना, खुद ही कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं, और तुक्का लग के कोई चीज पॉसिबल नहीं होती। एनीथिंग मोर? सर एक ये भी पॉइंट था कि जब आप आए थे तब मतलब हमारी क्लासेस में, उससे पहले हम बहुत पैनिक मोड में थे कि जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सर ये रहता है वो रहता है, आपको पता ही है। जी जी। कि हम तो एकदम ऐसे थे कि बस हमारा सब कुछ ही खत्म ही हो गया, अब नहीं हो सकता। यस सर, तो वही बहुत था सारे कि यूनिट्स हमारे हुए नहीं थे। हम्म। हम्म, तो दैट वाज तो वही है कि आल्सो उसके मेमोरेबल। उसमें आपने हमें काफी वो करा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। आपने पुश किया तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया खुद पे कि हम मैं कर अभी देंगे। भी ये कहना चाहूंगा, फेथ ऑन दी प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है, जैसे बच्चे को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, तो एक समय होता है, समय के साथ ही चीजें चल सकती हैं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अभी हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन ज्वाइन इमीडिएटली। ओके ओके सर, ओके सर।